जय हिंद छात्रों, नमस्कार। आज का टॉपिक है बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर ब्लड से। ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं और इसको खून भी कहते हैं और उर्दू में लहू कहते हैं। ब्लड का 3-4 नाम है। एक हो गया ब्लड, दूसरा हो गया रक्त, तीसरा हो गया खून, चौथा हो गया लहू। इसका डिफिनीशन इस प्रकार है। रक्त एक तरल पदार्थ है। रक्त एक तरल पदार्थ है जो ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अवशिष्ट उत्पाद को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। रक्त जो है ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह रक्त का इम्पोर्टेंट कार्य है। रक्त का निर्माण वयस्क मनुष्य में अस्थि मज्जा में बोन मैरो में होता है। जो वयस्क मनुष्य होता है युवावस्था में, उसका निर्माण होता है ब्लड का अस्थि मज्जा में बोन मैरो में। और जो भ्रूण अवस्था में पाया जाता है, जो गर्भ में होता है जो बच्चा, उसको लीवर में जो है रक्त का निर्माण होता है यकृत में। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, अतः यह हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, यह एक संयोजी उत्तक है। यह एक प्राकृतिक कोलाइड है जो कि हल्का गाढ़ा टाइप का होता है। महिलाओं में औसतन 5 लीटर ब्लड होता है, जबकि पुरुष में 5.5 लीटर ब्लड होता है। रक्त समूह के जनक कार्ल लैंडस्टीनर है। 1900 ईस्वी में जो है इसका खोज किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। ब्लड के वर्क। ब्लड का कार्य क्या होता है? पोषक पदार्थ तथा गैस जैसे कि O2 एंड CO2 का परिवहन करना। परिवहन का मतलब होता है ले जाने वाला कार्य। किसी चीज़ को ले जाने का कार्य करता है, उसे परिवहन कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है। ताप को बनाए रखता है। ताप को कैसे बनाए रखता है? ब्लड चूँकि शरीर में हमेशा गति करता है, जो भी पदार्थ गति करता है वह ऊष्मा पैदा करता है। तो शरीर में जो है 120/80 के रफ्तार से जो है ब्लड हमेशा गति करता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड का गति कम हो जाएगा तो शरीर का तापमान भी कम हो जाएगा। ब्लड का स्टोर। ब्लड का स्टोर कहाँ होता है? ब्लड का स्टोर प्लीहा में होता है। और ब्लड का जब नाश होता है तब वो कहाँ जाता है? फिर प्लीहा में ही जाता है। इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक और ब्लड गार्व यार्ड भी कहते हैं। गार्व यार्ड यानी कि कब्र। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? वसा का एक रूप होता है जो चिपचिपा होता है। कोलेस्ट्रॉल वसा का एक रूप होता है जो चिपचिपा होता है। यह यदि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसका स्तर होना चाहिए 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन। महिला में जो है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, जबकि पुरुष में जो है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अतः महिला और पुरुष की अपेक्षा 1 ग्राम का अंतर होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का अंतर होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, Fe। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। तो पुरुष में जो है 1 ग्राम ज़्यादा होता है महिला की अपेक्षा। इसीलिए जो है पुरुष जो है महिला से ज़्यादा ताकतवर होता है। अब समझते हैं ब्लड के प्रकार के बारे में। ब्लड 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्लाज्मा जो कि 60% होता है, और दूसरा होता है कार्पोसल्स जो कि 40% होता है। प्लाज्मा थोड़ा येलो कलर का होता है। यह तरल अवस्था में होता है, द्रवित अवस्था में होता है, जबकि रुधिराणु ठोस भाग होता है। लहू का ठोस भाग होता है। ब्लड का जो है ठोस भाग होता है कार्पोसल्स। प्लाज्मा में दो चीज़ें होते हैं, फाइब्रिनोजेन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। और कार्पोसल्स रुधिराणु ठोस भाग जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है RBC, दूसरा होता है WBC, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसल्स, WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पोसल्स, और प्लेटलेट्स का नाम है बिम्बाणु।
इसका कोई फुल फॉर्म नहीं, इसका हिंदी नाम है बिम्बाणु, ठीक है। आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम है एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नाम है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। इतना समझ गए। आरबीसी, इसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, जो कि 50 लाख के करीब पाया जाता है शरीर के अंदर। डब्ल्यूबीसी जो है श्वेत रक्त कणिकाएं, 10,000 होता है। जबकि प्लेटलेट्स 2 लाख होता है शरीर के अंदर, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन होता है और प्लेटलेट्स का 7 दिन होता है। आरबीसी आकार में गोलाकार होता है। ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इसका कलर जो है, आरबीसी का कलर हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। लाइसोसोम तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। रुधिराणु 95% होता है। सबसे ज़्यादा जो है रक्त में आरबीसी ही पाया जाता है, लगभग 95%। शरीर के अंदर जो रक्त है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, आरबीसी। कितना, 95%। डब्ल्यूबीसी, इसका आकार अनिश्चित होता है, केंद्रक पाया जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। ये जो है 10,000 होना चाहिए शरीर के अंदर। 10,000 से कम हो गया तो समझो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार हमेशा पड़ेंगे। इसका टाइप है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, वेसोफिल। एंटीबॉडी का काम होता है सूचित करना। कोई भी बीमारी शरीर में प्रवेश करता है तो उसको सूचित करता है, किसको, लिम्फोसाइट को। यह जो है बीमारी से लड़ता है, बीमारी को मारने का कार्य करता है। यह टी सेल का होता है, इसको टी सेल भी कहा जाता है लिम्फोसाइट को। और मोनोसाइट जो होता है वो बीमारी को खाने का कार्य करता है। जब ये मार देता है तो बीमारी को खाने का कार्य, भक्षम करने का कार्य कौन करता है, मोनोसाइट। बीमारी को भक्षम करने का कार्य करता है। प्लेटलेट्स, इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट्स यदि कम हो जाता है तो शरीर में शक्ति बहुत कम हो जाता है, इसलिए प्लेटलेट्स होना अति आवश्यक है शरीर में। आई होप कि ब्लड के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।